किसी को भी हराने के लिए दो नियम जान लो बस। जीवन एक संग्राम है, कभी प्रतियोगिता का, कभी विचारों का, तो कभी आत्मसंघर्ष का। इसमें हर कोई सफल होना चाहता है, विजयी बनना चाहता है, लेकिन हर जीत के पीछे कुछ अटूट नियम होते हैं। आचार्य चाणक्य, जो भारतीय इतिहास के सबसे तेज बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, दुश्मन को हराना है तो उसकी शक्ति नहीं, उसकी कमजोरी पर वार करो। यदि आप किसी को भी हराना चाहते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता में हो, वाद विवाद में या जीवन की किसी दौड़ में, तो दो नियमों को अपनाना बेहद जरूरी है। ये नियम केवल बाहरी जीत के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास और मानसिक श्रेष्ठता के लिए भी कारगर हैं। नियम 1, सामने वाले की कमजोरी पहचानो। आइडेंटिफाई द वीकनेस। हर व्यक्ति, हर रणनीति, हर योजना में कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। जो इंसान किसी की भी कमजोरी को पहचान लेता है, वह आधी जीत वहीं हासिल कर लेता है। यह कमजोरी शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, व्यवहारिक या रणनीतिक हो सकती है। कैसे करें? ध्यान से सुनें और देखें सामने वाले की बातें, उसके काम करने का तरीका और प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें। अभ्यास करें धैर्य का। जल्दीबाजी में आप उसकी ताकत देखेंगे, पर अगर आप शांत और चौकस रहेंगे तो उसकी असली कमजोरी दिखेगी। मन का अध्ययन करें। अधिकतर लोग अपनी कमजोरी खुद ही जाहिर कर देते हैं, कभी अपने गुस्से से, कभी डर से, कभी लालच से। उदाहरण, एक राजा के पास एक शक्तिशाली सेनापति था जिसे कोई नहीं हरा पाया, लेकिन चाणक्य ने उसके लालच को उसकी कमजोरी बनाया और उसे युद्ध में पराजित कराया। नियम 2, खुद को कमजोर मत दिखाओ। नेवर रिवील योर वीकनेस। दूसरों को हराने के लिए सिर्फ उनकी कमजोरी जानना काफी नहीं, जरूरी यह भी है कि आप अपनी कमजोरी छिपा सकें। कई बार हम भावनाओं में बहकर, गुस्से में या डर में आकर अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, और यही हमारी हार की वजह बनती है। कैसे करें? भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्रोध, भय और अहंकार ये सब कमजोरी को उजागर करते हैं। कम बोलो, ज्यादा सोचो। अपनी योजना, भावनाएं और डर दूसरों के सामने उजागर न करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप खुद पर यकीन दिखाते हैं, तो सामने वाला भ्रम में रहेगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। उन्होंने कभी अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। निष्कर्ष, किसी को भी हराने के लिए तलवार की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। पहली जीत तब होती है जब आप सामने वाले की कमजोरी पकड़ लें। दूसरी जीत तब होती है जब आप अपनी कमजोरी छिपा लें। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की कमजोरी को हथियार बनाओ और अपनी कमजोरी को रहस्य। यही असली जीत की कुंजी है।